इस समय देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। हालांकि अब लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी है और उसके परिणाम स्वरूप हम देश भर में अलग अलग शहरों में थोड़ी बढ़ी हुई चहल पहल देख रहे हैं। बाजार में पहले से कुछ ज्यादा रौनक लौट रही है, लेकिन अभी भी वो स्थिति नहीं आई है जब हम ये कह सकें कि ऑटो सेक्टर के लिए राहत वाली स्थिति बन जाए। ऑटो क्षेत्र के लिए जो बिक्री का सिलसिला है दोबारा शुरू हो पाए, क्योंकि अप्रैल महीने में देखा अधिकांश कंपनियों ने अपनी घरेलू बिक्री शून्य ही दिखाई। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब उनकी कोई बिक्री अप्रैल महीने में हो जाती, क्योंकि पूरा अप्रैल महीना लॉकडाउन में गुजरा है जिसमें कोई भी शोरूम नहीं खुला रहा। तो वैसे में बिक्री होती तभी आश्चर्य होता। बिक्री नहीं हुई, शून्य बिक्री रही, ये कोई अपने आप में खबर नहीं थी, ये पहले से जानी समझी हुई बात है। लेकिन अब आगे क्या हाल है, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑटो क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ रणजय मुखर्जी, जो कई नामी ऑटो पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। रणजय, क्या लग रहा है, मतलब बाजारों में थोड़ी रौनक लौटी है, लेकिन ऑटो क्षेत्र के लिए रौनक कब आएगी? रौनक तो राजीव बड़ा दूर लगता है इस वक्त, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा कि सारे ऑटो कंपनियों ने शून्य यानी कि जीरो सेल्स की रिपोर्ट की है। हाँ, कुछ कंपनियों ने बोला कि अगर हम निर्यात करते हैं तो थोड़ा बहुत उनके आंकड़े आए हैं आगे, हाँ, लेकिन इसको डोमेस्टिक छोड़ सेल्स तो के जीरो ही है। डोमेस्टिक सेल्स तो जीरो ही है। और आगे चल के ये स्थिति बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ईवी वाले थोड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे ई रिक्शाज वगैरह बिक जाएंगे, लेकिन ई रिक्शाज वगैरह एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती है, जैसे मेट्रो से या ऐसे कुछ चीजें होती है जिनसे उन कनेक्टिविटी देती है। ई रिक्शाज की सेल भी अभी थोड़ी सी वीक ही लग रही है आगे जाते हुए। छोटी कारों का जो मार्केट है, छोटी कारों का मार्केट थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आगे जाते हुए ओला, उबर और जितने भी कैब शेयरिंग एग्रीगेट्स और सर्विसेज हैं, लोग शायद उनका प्रयोग उतना ना करें, क्योंकि एक डर तो बना रहेगा कि पता नहीं कौन बैठ के गया है, क्या हुआ है गाड़ी में, कौन सा सरफेस छू जी ना बिल्कुल छू। अब रणजय, आप हर उस टाइम सवाल पर आएंगे। वो कौन ज्यादा बिकेगा, कौन कम बिकेगा, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन पहली बात तो यह है कि बिक्री शुरू कब हो पाएगी, वो स्थिति कब तक आती हुई लग रही है जब हमें ऑटो कंपनियों के डीलर शोरूम खुलते हुए नजर आएंगे? देखिए, कुछ कंपनियों ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि वो धीरे धीरे खोल रहे हैं, जैसे कि फोर्ड ने अभी बोला है कि वो धीरे धीरे अपनी कंपनी शोरूम्स खोलेंगे। उन्होंने वो सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों के खड़े होने का स्टाइल और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव और गाड़ी की डिलीवरी, इन सब चीजों को लेके उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। एमजी मोटर्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हम ऐसे करके सैनिटाइज करके गाड़ी की डिलीवरी देंगे। कुछ कंपनियों ने जैसे बीएमडब्ल्यू वगैरह ने तो फुल ऑनलाइन खोल दिया है अपना पूरा शोरूम। आप जाइए, गाड़ी सिलेक्ट कीजिए, टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाइए, आपके पास आएगी, आप पेमेंट कीजिए, गाड़ी घर आएगी। ऐसे सारे काम उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी होंडा ने ये डिजिटल काम शोरूम शुरू कर कह दिया। सकते हैं इसे हम। डिस्टेंस शोरूमिंग कह सकते हैं आप, अगर डिस्टेंस सोशलाइजिंग की बात करें तो जी ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन जो एक्चुअल सेल है, जो आपकी बात थी कि कस्टमर शोरूम कब जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि अगले 1 से 2 महीने, यानी कि मैं अभी हम मई में घुसे हैं, मेरे को लगता नहीं कि जुलाई से पहले एक्चुअली कस्टमर शोरूम जाके गाड़ी खरीदेगा। तब तक वेट एंड वॉच पॉलिसी होगी, तब तक आदमी सोचेगा कि थोड़ा देख लेते हैं क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से जुलाई से पहले तो कस्टमर वापस ही नहीं जाएगा शोरूम, अगर शोरूम खुल भी जाती है। यानी अप्रैल तो जीरो सेल्स वाला महीना गुजरा ही, अब मई और जून के लिए भी आप कह रहे हैं कि बहुत उम्मीद ना रखें हम? बिल्कुल, थोड़े आंकड़े तो आएंगे, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं होगा जो पहले था लॉकडाउन के, कि इतनी गाड़ियां बिकती थी, ये होता था वो था। मेरे हिसाब से कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो 100 के आंकड़े के अंदर अंदर रहेंगे, वो मेरे ख्याल से हजारों के आंकड़ों में कोई नहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये है कि डीलर शोरूम जहां पर हैं, वो आज की तारीख जी में जो दिशा निर्देश हैं सरकार के, केंद्र सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस आते हैं, सबसे पहले तो उनके गाइडलाइंस के हिसाब से वो खुल सकने वाली जगह में हो। उसके बाद फिर हर जगह हमने देखा है कि जो राज्य सरकार है वो अपने नियम बना रही है, जिला प्रशासन को स्थानीय स्तर पर अपने नियम बनाने की अनुमति दी गई है। यानी वो एमएचए के गाइडलाइन से ज्यादा सख्ती कर सकते हैं, उससे ढील नहीं दे सकते। यानी अगर कहीं पर उन्हें जरूरत लगती है कि एमएचए की गाइडलाइन में भले ही खुलने की कंडीशन हो, लेकिन अगर उन्हें स्थानीय स्तर पर ज्यादा सख्ती की जरूरत लगती है तो वो
मना कर सकते हैं कि हम बाजार नहीं खुलने देंगे, दुकानें नहीं खुलने देंगे या कुछ खास एसेंशियल आइटम्स को ही खुलने देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका आकलन क्या है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर कितनी डीलरशिप्स ऐसी होंगी जो खुल सकने वाली जगहों पे होंगी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा अपना ये फीलिंग है कि कम से कम 50% डीलरशिप्स खुल सकती है। उसके कई कारण है, अगर खोलना चाहें तो। उस एक तो है कि सरकार ने बोला है कि स्टैंड अलोन शॉप्स, अब ज्यादातर जो डीलरशिप्स होती है वो किसी मॉल में नहीं होती, मैं ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, किसी मॉल में नहीं होती या किसी मार्केट का हिस्सा नहीं होती है। एक डीलरशिप जनरली स्टैंड अलोन ही होता है, तो वो नंबर 1 क्राइटेरिया है। हाँ, नंबर 2 इसमें यह है कि जो राज्य सरकार है वो तो अपने देंगे, वो बोलेंगे कि हमारी ये शर्त है, ये शर्त है। मेरे को कभी कभी लगता है कि शायद वो कोविड के नाम पे कोई टैक्स भी दे देंगे ऑटोमोबाइल सेल्स के ऊपर, क्योंकि हर राज्य ये काम कर सकता है, जो हमने लिकर के केस में देखा हुआ है। तो एक्चुअली शॉप खोलने का ऐलान और कब तक खुलता है और उसमें कस्टमर कब जाता है, इसमें अभी टाइम लगेगा। 2-3 हफ्ते में मेरे ख्याल से ये मसला इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डीलरशिप्स के पास अभी तो गाड़ियां भी नहीं होंगी बेचने के लिए, तो खोल के करेंगे क्या? जी, जो आपने बात कही कि डीलरशिप में गाड़ियां नहीं होंगी, ये बात शायद जो 4 पहिया गाड़ियां हैं, एसयूवीज हैं, उनके लिए ज्यादा सही है। लेकिन शायद जो बाइक शोरूम्स हैं, मोटरसाइकिलों के शोरूम हैं, वहां पर कम से कम उनके पास कुछ इन्वेंट्री तो शोरूम के अंदर भी रहती है। नहीं, ये आपका बिल्कुल ठीक है कहना, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट शिफ्ट हुआ है BS4 से BS6 का। जी। तो इसका मतलब यह है कि BS4 की जो इन्वेंटरी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है कि आप 10 दिन तक बेच सकते हैं, तो उसमें उसकी इन्वेंटरी तो लिमिटेड होगी, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर जो है, टू व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ, हर मैन्युफैक्चरर BS6 पे शिफ्ट कर रहा था और उन्होंने अपनी जो बाइक्स है वो भेजना शुरू किया था। इस वक्त पे क्या सारी मैन्युफैक्चरर्स ने सारी बाइक्स भेज दी? मेरे को तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादा स्टॉक टू व्हीलर डीलर के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये मत भूलिए कि BS4 टू BS6 जो शिफ्ट है वो पहले की तरह 12 शहरों के लिए नहीं है, पूरे भारत के लिए है। तो इसमें ये होगा कि मेरे को लगता है कि ज्यादातर डीलरशिप्स पर, जहां हम टू व्हीलर की भी बात करें, ज्यादा BS6 के स्टॉक्स नहीं होंगे, और BS4 स्टॉक्स बहुत ज्यादा पड़े नहीं होंगे, क्योंकि वो उससे पहले लिक्विडेट कर रहे थे। बहुत लोग बहुत बड़े डिस्काउंट्स में निकाला, कुछ कुछ सेगमेंट में तो लोगों ने 50% तक डिस्काउंट दे दी, कुछ स्कूटर मॉडल्स और ये सब निकालने के लिए, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि लॉकडाउन होगा। सबने सोचा कि नए स्टॉक्स आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं है। तो इस टाइम सिचुएशन थोड़ा सा फ्लूइड लगता है। जी, तो वर्तमान जो है वो बड़ा अनिश्चित है, लेकिन यदि हम थोड़े भविष्य की बात करें, यानी उन स्थितियों की बात करें जब देश भर में चीजें सामान्य हो जाएंगी, बाजार खुलने लगेंगे, ग्राहकों का भरोसा लौटेगा, लोग सड़कों पर लौटेंगे, उसकी बाद की हम थोड़ी बात करते हैं। आज की स्थिति में तो ऑटो सेल्स 0 है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम पोस्ट कोविड-19 के समय को देखें तो ऑटो क्षेत्र के लिए कुछ एक सुनहरा दौर फिर से लौटेगा? क्योंकि इससे पहले ऑटो क्षेत्र बहुत मंदी से गुजर रहा था। अब शायद बहुत सारे इक्वेशंस फिर से बदल गए हैं, क्योंकि जो पहले लोगों का एक शिफ्ट हो रहा था कि गाड़ी क्यों खरीदो, मेट्रो से चले जाएंगे, गाड़ी क्यों खरीदो, ओला उबर कर लेंगे, वहां पर लोग फिर से वापस अपनी गाड़ी को तरजीह देने लगेंगे, जो आपने चर्चा की शुरुआत में ही सबसे पहले जिक्र किया था कि लोगों के मन में एक डर होगा। जी, तो देखिए, मेरे को लगता है कि एक बार जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि ठीक है, हमारा डर काफी कम हो जाएगा, बाजारें खुल जाएंगी, लोग फिर से अपना खरीदारी शुरू कर देंगे, तो कार या टू व्हीलर दोनों खरीदने के उसमें लोग फिर से काफी ताकत में आएंगे। मेरे हिसाब से ये होता है कि जो टू व्हीलर वाला भी परचेज है, जो हमने अभी बात की थी, लोगों को लगेगा कि हाँ, पर्सनल एक वाहन रहना बहुत जरूरी है। देखिए, खासकर गाँव में और छोटे शहरों में उतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होती नहीं है, और जो होती है तो वो रिलायबल नहीं होती। वहां से मैक्सिमम टू व्हीलर सेल्स आती है। और अगर हम गाड़ियां और ये सब देखें, तो शहरों में भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, जो मेट्रोज हैं हमारे, जो ये कैब्स जिसकी हमने अभी बात की थी, ओला उबर, उसमें अब आप हैजमेट सूट पहन के तो बैठ नहीं सकते ना हर चीज के लिए। तो आपको वो डर तो लगा रहेगा कि पता नहीं कौन पहले आया, किसने
किसने ये सीट पे, कौन बैठा था सीट पे, कौन ये रॉड पकड़ के खड़ा था, ये सारी डर तो रहेंगे सबको। तो मेरे को लगता है कि जो पर्सनल व्हीकल के सेल्स है उसमें ब्रीफली एक बूम आएगा, क्योंकि लोग अपने लिए अपनी गाड़ी लेंगे। हाँ, सड़कों पे हालत बुरी होगी, ट्रैफिक जैम्स होंगे। अब आपको मालूम होगा कि कल ही उन्होंने अलाउ किया तो 30% ट्रैफिक बढ़ गया, रिंग रोड पे जैम हो गए। अब ये सिचुएशन जो है ये बढ़ेंगे, क्योंकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अपना विश्वास इस वक्त उतना नहीं रखेंगे। जो लोग बस से, मेट्रो से, या जैसे आपने बोला सोचे थे चलिए अपनी गाड़ी क्यों निकाले, ओला में चले जाते, उबर में चले जाते, मेरे हिसाब से ये सब जो लोग हैं ये अभी ये काम नहीं करेंगे और निजी वाहन का ही प्रयोग ज्यादा करेंगे। लेकिन दूसरी बात देखें, दूसरा पहलू जो इसका है कि पोस्ट कोविड-19 को अगर हम बात देख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो उस समय हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की हालत जो है वो कोई बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हम इस पूरे वित्त वर्ष के लिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नेगेटिव ग्रोथ रेट की भी बात कर विश्लेषकों के, अर्थशास्त्रियों के मुंह से सुन रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की नौकरियों पर खतरे मंडराएंगे, कुछ लोगों की नौकरी छूट जाएगी, जिनकी नौकरी बची रहेगी उनके मन में भी डर रहेगा कि पता नहीं मेरे 4 साथी निकाल दिए गए हैं, कब मेरी बारी आ जाएगी। तो वैसे में एक व्यक्ति जो है वो नई कार खरीदने की तरफ कितनी हिम्मत जुटा पाएगा? देखिए, जो आपने बात कही कि लोगों की नौकरियां, ये सारी पोस्ट कोविड के सिनारियो में सब वैलिड पॉइंट्स है। लेकिन अब ये भी है कि आप क्या देखेंगे, क्या आप उस टाइम ये सोचेंगे कि नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके फैमिली की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जब अपने परिवार की सुरक्षा की बात आती है तो उस टाइम आप यही प्रेफर करेंगे कि आपके पास एक निजी वाहन हो ताकि आपके परिवार एक्सपोज ना हो। खासकर मैं बात कर रहा हूँ जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके घर में पूरे माँ बाप हैं, या ससुर, या कुछ मतलब जो इन लॉज हैं या कोई है, तो उसमें ये होगा कि आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। हाँ, नौकरियां जाएंगी, कुछ लोग नौकरी में कट्स भी लेंगे सैलरी में, ये बात भी बिल्कुल जाहिर है। लेकिन इन सब चीज को लेके अगर आप एक तरफ रखें, दूसरी तरफ अपनी फैमिली की सेफ्टी रखें, मेरे हिसाब से इसीलिए कोविड के बाद थोड़ा सेल्स इसलिए बढ़ेगा क्योंकि लोग सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे और निजी वाहन की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे। अगर गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकते तो शायद टू व्हीलर लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से निजी वाहन का सेल तो बढ़ेगा। तो ज्यादा बेहतर बिक्री किसकी नजर आएगी, टू व्हीलर सेल्स में या फिर जो छोटी कारें हैं उनकी बिक्री ज्यादा बढ़ेगी? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पे अभी भी उतने पैसे नहीं है सबके पास कि वो जाके एक कार खरीद ले। आज के डेट में सस्ती से सस्ती कार 3.5-4 लाख रुपए से कम में नहीं आती। बहुत पैसे हैं एक एवरेज आदमी के लिए। मेरे हिसाब से टू व्हीलर की जो सेल्स है वो काफी बढ़ेगी। अभी हीरो मोटर को आपने बोला कि वो धीरे धीरे प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं अपने प्लांट्स में, BS6 टू व्हीलर्स निकालते रहेंगे। जैसे ये पूरी सप्लाई डिमांड चेन थोड़ी सी बढ़ेगी, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जगह जगह छोटी शोरूम से पहुंचेगी, सब जगह पड़ेगी, टू व्हीलर का जो सेल्स है वो मेरे हिसाब से काफी आगे बढ़ेगा। हाँ, छोटी गाड़ियों का भी बढ़ेगा, छोटी गाड़ियों का सेल्स काफी बढ़ेगा, जो कि बड़ी गाड़ियों में नहीं होगा। बड़ी गाड़ियों में अभी भी लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी खरीदना एक लग्जरी है, बड़ी गाड़ी खरीदना बेसिक नेसेसिटी नहीं है। लेकिन छोटी गाड़ियों में फैमिली के लिए, टू व्हीलर्स के लिए मेरे हिसाब से काफी सेल आगे के दिनों में, जब ये पूरा खुल जाएगा और डीलरशिप्स नॉर्मल हो जाएगी और सप्लाईज आ जाएंगी, तो लोग जरूर खरीदेंगे। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि पोस्ट कोविड-19 की जिन स्थितियों की हम बात कर रहे हैं, स्थितियां कम से कम हमारे देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर की तरफ ही बढ़ें, और जितनी आशंकाएं हैं वो आशंकाएं कम से कम रहें, और जो आशाएं हैं वो ज्यादा सफल हों। रणजय, आपने बातचीत के लिए समय निकाला। कहना चाह रहा था जी प्लीज। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था कि देखिए, अभी जितने भी विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, इनसे भी आप बात करिए, चाहे आप भारत में बात करिए, चाहे आप भारत के बाहर अमेरिका में, यूरोप में, जापान में कहीं भी बात करें, सब कह रहे हैं कि कोविड का जो वो है, क्या कहते हैं, वैक्सीन है, कोविड का जो वैक्सीन है वो अभी पास नहीं है। वो कम से कम 18 महीने यानी कि 1.5 साल दूर है। मतलब कोविड का दर इतनी जल्दी जाएगा नहीं। तो इस सिनारियो में मेरे को लगता है कि लोग पर्सनल व्हीकल जो है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जी जी बिल्कुल, यही बात हम लोग अभी कर रहे थे। रणजय, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।